इफ एंगल्स ए बी सी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, उसमें एक ऑर्डर में लिए गए हैं, किस रेशियो में 3:7:6:4, देन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? और अगर ट्रू है तो आपको इसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो ए बी सी डी है तो आप इसमें करेंगे लेट ऑल 4 एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल बी 3x 7x 6x एंड 4x, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। इन सब का सम करो आप। 3x 7x 6x 4x इक्वल टू 360। 10 हो गया, 10 ये हो गया, तो 20x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 अपॉन 20, देन आपका आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 80 आ गई। तो आप फर्स्ट एंगल निकालेंगे, तो आप सपोज ये आपका कोई सा भी एंगल, फर्स्ट एंगल आपका कितना हो जाएगा? अगर आपने 3x लिया है तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 18, ये आ जाएगा 54 डिग्री। सेकेंड एंगल आपका हो जाएगा 7x, तो 7 इंटू 18 126 डिग्री। थर्ड एंगल आपका आ जाएगा 6x, तो 6 इंटू 18, ये आपका आ जाएगा 8, 4 आया, 6 1 6 और 4 12, ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है, 108 डिग्री। देन फोर्थ एंगल आपका आएगा 4x है, तो 4 इंटू 18, 4 8 32, 3 कैरी ओवर और ये आ गया 72 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको क्वाड्रिलेटरल को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपका ये सपोज ए एंगल है, फर्स्ट एंगल ए बी सी एंड डी। अगर फर्स्ट आपका 54 है और ये आपका आ जाएगा 126 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 108 और ये आपका आ जाएगा 72 डिग्री। तो इन दोनों को देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ रहा है? इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। ऐसे इन दोनों का सम हो रहा है एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो ये 180 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है। और आपको पता है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है? आपका ट्रेपेजियम है। तो ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। और गिवन स्टेटमेंट आपका क्या है? गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ये रीजन भी आपने दे दिया कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम 180 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए कोइंसिडेंट एंगल का सम, और ऐसे ये पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्सल होगी तो कोइंसिडेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा और इसी वजह से ये ट्रेपेजियम होगा।